हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप, इससे पहले आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाया गया था, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले जो तंत्रिका तंत्र पढ़ाया गया था, ठीक, उसमें देखिए आपका जो डायग्राम के माध्यम से जो भी चीज़ें समझाना था मैंने उसमें समझाया था, और जो डेफिनेशन थे उसको भी हमने लिखा था। तो आप चाहें तो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट मारकर आप उसे लिख भी सकते हैं। ठीक, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी किसी किसी टॉपिक में आपको हम कराते रहेंगे, जिससे आपका जो है जो आपका एमसीक्यू पेपर होता है यूपी बोर्ड में वो कवर होता रहेगा 20 नंबर का। ठीक, और सीबीएसई बोर्ड में भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, उसमें भी कवर होता रहता है। बाकी आपको 70 नंबर के लिए आपको मेहनत करना रहता है, जिसमें से 50 नंबर आपका एक्सप्लेनेशन रहता है और 30 नंबर आपका इंटरनल रहता है। ठीक, तो इस तरह से हम आज आपको प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ाएंगे। कल देखिए इस फिगर का एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया गया था कि किस तरह से हमारी जो है नर्वस सिस्टम और माइंड जो है किस तरह से हमारा काम करता है, और किसी भी चीज़ को हम कैसे पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, ठंडी गर्मी का एहसास कर लेते हैं। तो आज हम केवल पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। और रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरी एंड नियरली instantaneous movement in response to a stimulus. It's a instantly your body's automatic reaction to something. Here involuntary, you do not consciously decide to do it, or stimulus something that triggers the reflex touching a hot stove. Rapid reflexes happen very quickly, often before you even realize what happening. Example, knee jerk reflex. A doctor taps your knee and your leg kick out, and blinking, your eyes blink when something gets too close. Withdrawal reflex, you quickly pull your hands away from a hot object. प्रतिवर्ती चाप एक तरह का ऐसा तंत्रिका मार्ग होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, जो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम साधारण तरीके से इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका शरीर जो है वो क्या है, एक वायरिंग है। आपका शरीर अगर एक वायरिंग है जो उन त्वरित स्वचालित प्रतिक्रियाओं को सक्षम करती है, जिनके बारे में हमने पिछले टॉपिक पर बात की थी, और इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, इंक्लूड हैं। जैसे कि रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है कि यह एक संवेदी न्यूरॉन होता है। क्या होता है रिसेप्टर? क्या होता है? एक संवेदी न्यूरॉन होता है जो उत्तेजना का पता लगाता है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक संवेदी न्यूरॉन होता है जो उत्तेजना का पता लगाता है। उत्तेजना का संबंध इससे क्या है? जैसे बहुत गर्मी है, किसी का प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो इन चीजों को रिसेप्टर जो है बताता है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो है वो संवेदी न्यूरॉन होता है। संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर से सिग्नल को रीढ़ की हड्डी तक। संवेदी न्यूरॉन का काम क्या होता है? संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से सिग्नल को रीढ़ की हड्डी तक ले जाता है, बैकबोन जो होता है वहां तक ये ले जाता है। तीसरा काम होता है फिर इंटर न्यूरॉन का। किसका? इंटर न्यूरॉन का। इंटर न्यूरॉन का होता है काम कि यह प्रतिवर्ती चापों में, कुछ प्रतिवर्ती, सब नहीं, रिफ्लेक्स आर्म में सब में नहीं, कुछ प्रतिवर्ती चापों में संवेदी न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी के भीतर एक इंटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है।
क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा, और फिर यह इंटर न्यूरॉन सिग्नल को रिले करता है। इंटर न्यूरॉन जो होता है फिर सिग्नल को क्या करता है? रिले करता है। चौथा पार्ट आपका होता है मोटर। क्या होता है? मोटर। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो संवेदी न्यूरॉन से सिग्नल को प्राप्त करता है। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? मोटर न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन से सिग्नल को प्राप्त करता है और इस इफेक्टर तक ले जाता है। इफेक्टर अब क्या होता है? इफेक्टर यह मांसपेशी या ग्रंथि होती है, यानी यह एक प्रकार का मसल्स होता है या ग्लैंड होता है जो प्रतिक्रिया को क्या करता है? पूरा करता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हम ये कह सकते हैं उत्तेजना सबसे पहले क्या होती है? उत्तेजना होती है। उत्तेजना के बाद रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जो होता है संवेदी न्यूरॉन को मैसेज देता है। संवेदी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है, फिर इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन तक, फिर उसके बाद इफेक्टर प्रतिक्रिया होती है। जैसे देखिए यहां पर जो है, यहां पर आपका, यहां पर हमने एक गरम जो है पानी लिया है, बर्तन में एक गरम पानी जो है रखा गया है। अब इस पानी को अपनी हाथों से छूना है। ठीक, इसको अपने हाथों से जब हम छुएंगे, जैसे ही अपने हाथों से इसे हम छूते हैं तो होता क्या है? अपने हाथों से जैसे इसे छुएंगे, ठीक, तो आपको गर्मी का एहसास होगा, उष्मा का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा, इन चीजों का एहसास होता है। तो सबसे पहले माइंड हमारा जो होता है, अधिकतर जंतुओं में भी आप देखे होंगे कि प्रतिवर्ती चाप इसीलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन का जाल या तो अल्प मात्रा में या अनुपस्थित ही रहता है, या तो बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है या तो बिल्कुल अब्सेंट ही रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। तो होता क्या है, अगर वास्तविक विचार किया जाए तो जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। हम हाथ इस गर्म पानी के पास ले गए तो माइंड क्या करता है? पहले मैसेज देता है, ठीक, मस्तिष्क के लिए संदेश है कि हम गर्म चीज के पास अपने हथेली को ले जा रहे हैं। उसका रिलेशन किससे होता है? मेरुरज्ज से। फिर वो किसको? तंत्रिका कोशिका को ट्रांसफर करता है। तंत्रिका कोशिका जो है फिर क्या करती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका को ट्रांसफर करती है। जो हमारा एल्बो होता है, कोहनी होता है, जो कार्यभार देखता रहता है, फोल्ड करता है, जैसे गर्म हुआ तो हटा दिया, ठीक, ठंडा हुआ तो हटा दिया। ऐसे ये भुजाओं में एक मसल्स होती है, पेशी होती है। जैसे ये संवेदी तंत्रिका यहाँ से होकर जाती है, संवेदी तंत्रिका ये मैसेज भेजती है, ठीक, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करती है? हाथों तक ले जाती है जहां पर हमें गर्माहट का अनुभव होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ब्रेन के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में, ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये हमारा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है? ये एक केवल प्रतिवर्ती क्रिया है। अगर देखा जाए तो अगर क्रियाओं के बारे में हम सोचें, या लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, या किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये सभी अच्छी क्रियाओं के क्या हैं? उदाहरण है। अच्छी क्रियाओं के सब उदाहरण है या एग्जाम्पल है, ठीक, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार भेजता रहता है। जैसा कि एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका ये जो होता है जिसको हम ब्रेन स्टेम यानी मेरुरज्ज के नाम से भी जानते हैं। 3 भाग ये होता है। और मानव मस्तिष्क एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है जो यह विचार करता है
स्मृति का, भावना का, शारीरिक कार्यों के समन्वय का। प्रमुख भाग इसके क्या हैं? पहला है आपका सेरेब्रम है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल फंक्शन लाइक थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। इट्स डिवाइडेड इंटू टू हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट, ईच कंट्रोलिंग द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि जो हमारा ये सेरेब्रम होता है प्रमस्तिष्क, ये कह रहा है कि यह सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा ऐसे, ये सबसे बड़ा भाग होता है। कह रहा है कि ये दो हेमिस्फीयर में बना रहता है, अर्धगोले के आकार का होता है, दो अर्धगोले में, एक बाएं होता है एक दाएं होता है। ठीक, इसका काम क्या है? सोचना, सीखना और स्मृति के लिए जिम्मेदार होना। ठीक, प्रत्येक शरीर के विपरीत दिशा को यह नियंत्रित करने का भी काम करता है। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसे हम सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं। सेरेबेलम लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स एंड बैलेंस। यानी सेरेबेलम यानी मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मध्य मस्तिष्क कह रहा है कि ये जो होता है हमारा, मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच में, ठीक, मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। यह गति और संतुलन का समन्वय करता रहता है। तीसरा हमारा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये जो होता है आपका, ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोलिंग बेसिक लाइफ फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड स्लीप। मस्तिष्क स्तंभ को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, जो बुनियादी जीवन कार्यों जैसे कि श्वास, हृदय गति और नींद को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क हमारा अरबों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। मस्तिष्क हमारा अरबों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, किससे मिलकर बना हुआ? मिलकर है। क्लियर? चलिए, तो ये कंफर्म हुआ है आपको कि अरबों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, और जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। ये संकेत हमें अपनी इंद्रियों से जानकारी संसाधित करने और निर्णय लेने और हमारे आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। मस्तिष्क के जीवन भर अनुकूलन और बदलने की क्षमता को यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में भी जाना जाता है। द ब्रेन इज मेड ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर थ्रू electrical and chemical signal. These signal allow us to process information from our sense, make decisions and react to the world around us. The brain ability to the adapt and change the throughout life is known as a neuroplasticity. क्लियर हुआ? ठीक, देखिए इसी में कुछ आपको एमसीक्यू बता देते हैं। एमसीक्यू, चलिए, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड मेंटेनेंट बैलेंस। ठीक, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? सेरेब्रम है कि सेरेबेलम है, ब्रेन स्टेम है कि थैलामस है? कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम सही है। ठीक है, चलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है सेरेबेलम हो गया। दूसरा कह रहा है द मेडुला ऑब्लोंगेटा आ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कल फंक्शन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेमोरी स्टोरेज है, इमोशनल है, हार्ट रेट है या विजुअल प्रोसेसिंग है। ठीक, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी है। ठीक, हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। तीसरा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिबेरम? प्रोसेसिंग सेंसरी या रेगुलेटिंग इमोशन, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोलिंग बैलेंस। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा प्राइमरी फंक्शन फ्रंटल के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, डिसीजन एंड मेकिंग। ठीक, चौथा है
विच टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। यहाँ पर लिख दिया है ट्रांसमिट सिग्नल, तो कौन सा ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है ए रिफ्लेक्स आर टिपिकली इन्वॉल्व हाउ मेनी न्यूरॉन, ए रिफ्लेक्स आर टिपिकली इन्वॉल्व हाउ मेनी न्यूरॉन्स, 1 2 3 4। कह रहा है रिफ्लेक्स जो है कितने भागों में डिवाइड होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, 3 भागों में ये डिवाइड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, लर्निंग, विड्रॉइंग, प्लेइंग या रीडिंग बुक, इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक। वेयर इज द प्राइमरी विजुअल, वेयर इज द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स लोकेटेड इन द सेरिबेरम, ऑप्शन टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब, फ्रंटल लोब या ऑप्टिकल लोब, कौन सा ऑप्शन आपका होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक। द ब्रेन्स एबिलिटी टू ए रिकॉग्नाइजेशन इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शन थ्रू आउट लाइफ इज नोन एज न्यूरोजसन, सिंपैथिक बर्निंग, न्यूरोप्लास्टिक या मेलानाइटिस, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। अच्छा ठीक है, सी नंबर। विच कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर डिटेक्ट द स्टिमुलस, इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर या स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा होगा, स्पाइनल नहीं, सेंसरी रिसेप्टर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक, आपका ये खत्म हुआ। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब इसी में हम जो ब्रेन का पार्ट है उस ब्रेन के बारे में आपको एक्सप्लेन समझेंगे। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो ऑर्गन्स आते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। नीचे की साइड से आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा पीनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ब्रेन को कवर की साइड से आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा पीनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन को कवर करके रखती है हमारी क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, टोटल 8 होती हैं। ये मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया था क्रेनियल बोन्स के बारे में। तो क्रेनियल बोन्स क्या करेंगे, इसको कवर करके रखेंगे, इसको प्रोटेक्शन देंगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ लेयर्स भी होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा मेनिंजेस के बारे में, वो भी इसको कवर करके रखेंगे ताकि बोन के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो। और ब्रेन उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमारा एक्शन परफॉर्म करने के लिए आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे मोटर न्यूरॉन से। तो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी जो सेंसेशन लेके आएंगी। सेंसेशन हमारी कोई भी हो सकती है, हमारी टच की हो सकती है, टेस्ट की हो सकती है, फील की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमारी जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे सेंसेशन लेके आती है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद एक्शन परफॉर्म करेगा कि उस एक्शन क्या लेना है, उसके लिए क्या आपका कैसे जाएगा। हमारी मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, वो सिग्नल्स लेके जाती हैं और उसके बाद आपका एक्शन परफॉर्म होता है। तो ये सारा काम होता है हमारे ब्रेन का। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, दूसरा होता है मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन, और तीसरा होता है हमारा हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसके भी 2 पार्ट होंगे, टेलेंसेफेलॉन और डाइंसेफेलॉन। जो हमारा टेलेंसेफेलॉन होता है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? पहला आता है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि आपके 2 होते हैं। इसके अलावा आपका आता है बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। हमारा जो डाइंसेफेलॉन होता है उसमें आता है हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट थे हमारे, टेलेंसेफेलॉन और डाइंसेफेलॉन। सबसे पहले हम टेलेंसेफेलॉन में देखेंगे, हमारा आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। हमारा सेरिब्रम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, उसको हम बोलते हैं फिशर, ठीक है। तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है ये, जो कि सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा हमारा जो सेरिब्रम है ना पूरा, इसके ऊपर आपको कुछ लाइन्स ही दिख रही है, काफी सारी लाइन्स दिख रही है ये। तो आपकी जो लाइन्स है ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। सिंगल अगर लाइन बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सल्काई बोलेंगे, ठीक है। सल्कस
ये जो आपका पार्ट है ये क्या है, हमारा ग्रूव है। ओके, तो ग्रूव में इसको बांटती हैं हमारे सेरिब्रम को। इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा सेरिब्रम ही होता है। और ये जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना दो, वो आपके कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करेगा, इनको जोड़ के रखेगा। ओके, तो कॉर्पस कैलोसम क्या है, हमारा एक फाइबर है। तो बात करें हम इसके फंक्शन की, तो इसका मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है आपका, ये आपकी जितनी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करेगा। आपका सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करेगा ये, जैसे कि आपको कोई पेन हुआ तो उसका परसेप्शन आपका अनुभव करवाना आपको। आपका टेम्परेचर हो गया, जैसे कि कोई पानी है सपोज करिए तो वो ठंडा है या गर्म है, तो वो आपको इंटरप्रेट करवाना। टच हो गया, किसने आपको हल्का सा हाथ रखा या फिर किसी ने बहुत तेज मार दिया, तो वो भी क्या है, आपकी सेंसेशन नहीं है। आपकी जो वॉइस है तो धीरे आ रही है, आपकी तेज आ रही है। टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। स्मेल कैसी आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है। तो सबका परसेप्शन करवाना वो काम किसका होता है, आपका सेरिब्रम का ही काम होता है। इसके अलावा ये आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा, आपकी स्पीच हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गया, इन सब में ये रोल प्ले आपका करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है वो हमारे 5 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। इसको हम बेसल न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। जो बेसल गैंग्लिया होता है वो हमारे व्हाइट मैटर के नीचे पाया जाता है। हमारा जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये तो हो गया हमारा ग्रे मैटर, उसके नीचे आपको क्या मिलता है, व्हाइट मैटर मिलता है। अब व्हाइट मैटर के भी नीचे आपको मिलेगा देखने को बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया का बेसिकली क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इनिशिएट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए और इनिबिट करवाने के लिए, रोकने के लिए आपके वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स को। इसके अलावा ये रेगुलेट करेगा आपके मसल टोन को, पोस्चर को, आपके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये आपका कॉग्निटिव फंक्शन भी परफॉर्म करवाएगा, जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, तो ये सब चीजें ये करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक पेयर स्ट्रक्चर होता है, दोनों आपको आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दोनों साइड पे आपको देखने को मिलेगा। हिप्पोकैम्पस 2 होती हैं ये, और ये आपका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। और इसका काम होता है लर्निंग, मेमोरी, एग्रेशन, रेज, हार्मोन रेगुलेशन, ये सब चीजें इसका करवाना, इसका काम होता है। हिप्पोकैम्पस के बाद कैल्विनसेफेलम में हमारा लास्ट पार्ट आता था अमाइगडाला। अमाइगडाला स्मॉल आलमंड शेप के क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं ये भी। और इनका मेन काम होता है प्रोसेसिंग में और रेगुलेशन करना हमारे इमोशंस को। कौन से इमोशंस को, आपका डर हो गया या फिर आपका सेक्सुअल प्लेजर हो गया, आपका सेक्सुअल डिजायर्स हो गया, उनको रेगुलेट करना, आपके प्रोसेस करना इमोशंस को। अब इसके बाद आता है हमारा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में सबसे पहले हमारा आता था थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, हमारा रिलेशेशन होता है हमारा ब्रेन का, यानी कि सेंट्रल रिलेशेशन। रिलेशेशन का मतलब क्या होगा हमारा, कि हमारा जितने भी सेंसरी सिग्नल्स हैं, हमारे जितने बॉडी के जितने भी सेंसरी सिग्नल्स आए, हमारे स्मेल को छोड़ के, सिर्फ स्मेल वाला अलग से होगा, तो स्मेल को छोड़ के वो सब कहां पे सबसे पहले आते हैं, हमारे थैलेमस में आते हैं। तो थैलेमस में आने के बाद थैलेमस क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे भेजेगा, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और इसी के साथ ही क्या करता है, हमारा जो थैलेमस होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे परसेप्शन में और हमारे मोटर कंट्रोल में भी। अब थैलेमस के जस्ट नीचे आता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा 4th दिन का लास्ट पार्ट है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंफेंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये हो गया हमारा इंफेंडिबुलम। इंफेंडिबुलम क्या करेगा, इसको कनेक्ट करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ये देखिए एंटीरियर लोब ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये रहा हमारा पीछे वाला पोस्टीरियर लोब। तो उसका कनेक्ट करवाएगा, हमारा इंफेंडिबुलम कनेक्ट करवाता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, ये क्या करता है, हमारा इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, कंट्रोल करेगा इनको। जैसे कि हमारा हो गया हार्ट रेट हो गया, आपके दिल की धड़कन को रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे ना। हमारा डाइजेशन है, तुम कंट्रोल करोगे, नहीं कर पाओगे ना। आगे बाइल जूस निकल रहा है, ठीक है, ऐसे स्टमक में जो है फूड को तोड़ रहा है, और उसको कंट्रोल कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना अपने आप, ठीक है। आपकी रेस्पिरेटरी रेट हो गई, तो ये सब क्या है, इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। तो इनको कौन कंट्रोल करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड से भी आपका कौन सा हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा, वो कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको आपका कौन उसको रेगुलेट करेगा, उसको निकलवाने के लिए ना निकलवाने के लिए वो काम करेगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा, बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई ये वाला हार्मोन निकालना है तो निकालो, वरना नहीं निकालो। तो वो कंट्रोल सेंटर किसके पास है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास है, ठीक है। इसके अलावा हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, हमारी प्यास हो गई, हमारी भूख हो गई, हमारी स्लीप वेक साइकिल हो गई, ठीक है, हमारी कार्डिक रिदम हो गई, ठीक, और हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हो गए,
ठीक है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कंट्रोलिंग, हमारी फर्टिलिटी कंट्रोलिंग, ये सब कौन करता है? हमारा स्ट्रेस का रिस्पॉन्स हो गया, ये सब कौन करता है? हमारा ये हमारा करता है हाइपोथैलेमस। ओके, अब आता है हमारा मेसेंसेफिलोन जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ये हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, ये हमारा कनेक्ट करवाता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। ये किसको बेसिकली कनेक्ट करवा रहा है? हमारे सेरिब्रम को, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा पोन्स होता है। ठीक है, तो ऊपर सेरिब्रम नीचे पोन्स। और जो आपका मिड ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है? ये प्रोसेस करवाता है विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये आपका मोटर कंट्रोल भी करवाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन के जो ऊपर वाले पार्ट हैं उनके बीच में जो कनेक्शन करवाना है तो उसके कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा आपका रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है, जैसे कि आपका विजुअल रिफ्लेक्स हो गया, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसके अलावा आपका हो गया पेन मॉड्यूलेशन, तो पेन मॉड्यूलेशन में ये काम करता है, आपका कोई पेन होगा तो पेन को परसेप्शन करवाना, कितना ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है। अब मिड ब्रेन के जस्ट हमको नीचे देखने को मिलता है पोन्स, जो कि पार्ट होता है हमारे हाइंड ब्रेन का, रॉम्बेनसेफिलोन का। तो हमारा जो पोन्स होता है ये हमारा बनाता है ब्रेन स्टेम, तो ये हमारे ब्रेन स्टेम का सेकंड पार्ट होता है। इससे पहले वाला पार्ट कौन सा था? हमारा मिड ब्रेन था। तो मिड ब्रेन के नीचे क्या आ गया? पोन्स आ गए, हमारे सेरिब्रम आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट है। और पोन्स के जस्ट हमको पीछे देखने को मिलता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम और आपका जो सेरिब्रम है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन करवाएगा तो वो कौन करवाएगा? हमारा पोन्स करवाएगा। तो पोन्स क्या है? एज अ रिले सेंटर इधर काम कर रहा है। इसके अलावा आपका ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन भी करवाता है, आपका कंट्रोल करेगा ये रेट और आपकी डेप्थ, आपकी जो सांस होती है उसके रेट को, और आपकी डेप्थ कितनी देर तक आनी है और कितनी तेज से धीरे धीरे आनी है तो उसको कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद आता है हमारा हैंड ब्रेन का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पोन्स के जस्ट पीछे होता है, ऐसे पत्ती की शेप का आपको दिख रहा होगा। ये इस तरीके से साइड से देखेंगे तो पत्ती की शेप का दिखेगा, और पीछे की साइड से आपको दिखाऊं तो आपका ये कैसा दिख रहा है? एक तरीके की बटरफ्लाई टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो देखो तितली सी बन रही है ना ये, तो आपका सेरिबेलम होता है ये आपका जो सेरिब्रम होता है ऊपर, आपका सेरिब्रम जो है ना उसके ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट नीचे होता है। ये आपका क्या काम करता है? आपका फाइन ट्यून करवाएगा आपके वॉलंटरी मसल्स को, ताकि आपकी अच्छे से जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर्ली स्मूथली हो पाए आपकी मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी सिस्टम से। ठीक है, ये आपके इनपुट रिसीव करेगा और उनको अच्छे से स्मूथली करवाएगा, एक्यूरेट मूवमेंट्स करवाएगा, स्मूथ मूवमेंट्स करवाएगा। इसके अलावा आपका ये बैलेंस को और पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये काम होता है हमारे सिर का, जो कि आपके पोन्स के नीचे होता है। वो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नीचे से आपका क्या निकलता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इससे अटैच होती है, हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड आपका पोन्स इन दोनों के बीच में क्या करवा रहा है? ये कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो इसका मेन काम क्या होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा का? आपके जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है ये। जैसे कि आपका एब्डोमेन का हो गया, आपके थोरैक्स का हो गया, आपके हार्ट रेट हो गया, आपका बीपी हो गया, तो आपकी ब्रीथिंग रेगुलेशन हो गया, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो बच्चों आपने यहाँ पे याद रखना कि आपका जो ब्रेन स्टेम होता है वो कौन कौन बनाता है? आपका मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो सीधी लकीर में आ रहे हैं सेरिबेलम। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आज का भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में। जिनको भी बायोलॉजी के टॉपिक की या फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप उन्हें यूट्यूब पे, ये आपकी फ्री क्लासेज है, इन्हें सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि मतलब कि केवल साइंस के ही टॉपिक, आपको मैथ साइंस दोनों के टॉपिक आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा, चाहे वो 9th क्लास का हो या 10th क्लास का हो। दोनों क्लास के आपको मैथ और साइंस जो है हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष क्लासेज 7632 पर आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, आप ज़रूर इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।